मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि अभी मेरे को तो कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन मेरे को इसलिए पता चला कि हमारे आश्रम में हर वर्ष आई कैंप आयोजित होता है। साल में जो जोधपुर वाला आश्रम है वहाँ पे चूँकि सारी सुविधाएं हैं, पास में ही हॉस्पिटल है, तो हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भाई जो लोग ज़रूरतमंद हैं और वो समर्थ नहीं है कि भाई हमसे तो होगा नहीं, इतना खर्चा हमसे नहीं हो पाता, मजदूरी करने वाले लोग हैं और जो बेटा है वो मजदूरी कर रहा है, उसकी वजह से परिवार चल रहा है, उसमें बूढ़ा बाप माँ, अब वो तो नहीं कमाएंगे, बूढ़े हो गए, लेकिन उस बेटे की मजदूरी से ही वो सब चल रहा है परिवार। तो ऐसे में बेचारे के खाने पीने का बस जैसे तैसे खर्चा निकलता है। ऐसे जो परिवार है, अब उनके जो माता पिता या घर में जो बुजुर्ग हैं उनको तकलीफ़ है, वो रोज़ कहते हैं बेटा ठोकरा खावा कटे आवे जावे जड़ा ही नहीं रहा, आँख में थोड़ी तकलीफ़ है, और लड़का मना तो कैसे करे पिता को कि भुगते रहो, ऐसा तो कैसे कहे, लेकिन उसकी भी मजबूरी है, वो सोचता है, हिसाब लगाता है कि यहाँ तो रोज़ का कमाना रोज़ का खाना है, हम कोई पैसे वाले तो है नहीं, स्टॉक तो है नहीं, और पिताजी को मैं इलाज के लिए ले जाऊं तो वहाँ तो लगना ही लगना है पैसा, उसमें 2 दिन 4 दिन मैं इधर फंस जाऊं और उधर कमाई करने वाला भी मैं ही हूँ, मैं न जाऊं तो पीछे परिवार का सारा बैलेंस बिगड़ता है। ऐसे में वो हाँ पिताजी, हाँ इस बार छुट्टी मिलते ही कराता हूँ पिताजी, ऐसे मीठा उठता उत्तर देता रहता है, दिन निकालते रहता है। तो हम लोगों ने ये समझा कि ये, क्योंकि उधर हमारे उधर भी थोड़ा ऐसा कम्युनिटी के लोग थोड़े से हैं और आसपास गांव में तो कई जगह ऐसी स्थिति है, तो हम गुरु महाराज ने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया कि चलो भाई अपने आश्रम के द्वारा, संस्था के द्वारा ये कार्य शुरू करवाया जाए, लोगों को सूचित कर दो और वो उनको ले आए आश्रम में, उसके बाद उनका रहना, भोजन, उनका ऑपरेशन, दवाई, यहाँ तक कि वापस उनको जाने का किराया तक भी आश्रम देता है कि सब, उन्हें अब कोई तकलीफ नहीं है, लो भाई थोड़े हैंग जिम्मेदारी मोड़ी, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं और उनको आँख मिल जाती है, और आँख मिलने के बाद में फिर वो बूढ़े बूढ़ी जो हैं उनको भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि अपने मारवाड़ी में कहवे नैन जड़ो कोई सेण नहीं है बस। तो ये आई कैंप करीब करीब 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, हुआ 17-18 साल शायद हो गए, इतना हो, मैं बहुत छोटा था तब से देख रहा हूँ। तो अभी तो हम लोगों को भी एक वो हो गया कि अपने आश्रम में होना ही चाहिए, कोरोना में नहीं हुआ तो हमको भी बहुत वो लगा कि अपने आश्रम का एक फंक्शन मिस हो गया, और लोग भी बहुत जुड़ने लगे कि गुरुजी ये तो बहुत सुकून का कार्य है, किसी को आँख दे देना, जिसकी आँख नहीं होती उसको पता चलता है काश मेरी आँख होती तो कितना, तो वो ज़्यादा सोचता है कि गुरुजी ये तो बहुत अच्छा कार्य है, तो लोग जुड़ जाते हैं, कार्य हो जाता है। तो वो डॉक्टर लोग, उनके साथ हम लोग बैठते हैं, अब तो वो हमारे और ज़्यादा मिलने वाले हो गए क्योंकि इतने साल का हमारा नाता हो गया, हम लोग जाते हैं ऑपरेशन थिएटर तक भी हमको छूट मिल जाती है कभी कभी, तो वहाँ वो ऑपरेशन होते हमने देखा, फिर डॉक्टर साहब ने बताया, वो टॉर्च होती है ना उनके पास स्पेशल, उसको ऐसे करके देखते हैं आँख में, आँख फाड़ो, फिर वो देखते ही कह देते हैं कि हाँ तेरे मोतियाबिंद है, तेरे नहीं है, ऐसा उनको पता चल जाता है, 1 मिनट में पता चल जाता है। तो मैंने कहा ये कैसा मामला है, तो बोले गुरुजी ये मामला है कि आँख जो लेंस है ना उसका थोड़ा कलर अलग हो जाता है, और जब मरीज को खुद को हम कहते हैं कि एक आंख बंद करके देखो, फिर ये वाली आंख बंद करके देखो क्या दिख रहा है, तो वो कह देता है हाँ इसमें तो दिख रहा है पर ये बंद हो गई, उसके बाद इससे देखो, तो बोले इससे नहीं दिख रहा, तो बोले हाँ अब तेरे को ऑपरेशन की ज़रूरत है, फिर वो ऑपरेशन से निकाल देते। अच्छा, तो समझ में आया कि आँख तो है लेकिन खाली आँख से काम नहीं बनेगा, दृष्टि भी चाहिए, नज़र नहीं है तो फोटो में भी आँख तो है ही है, आँख की पेंटिंग भी तो बनती है, भले कितनी बड़ी बनाओ पर वो देखेगी क्या, दृष्टि होगी तो देखेगी।
दिखना चाहिए।